दोस्तों, क्या आपने कभी हॉट पोटली मसाज थेरेपी ली है अपने स्कैल्प में? नहीं ना। इससे आपके स्कैल्प को बहुत ही आराम महसूस होगा। तो चलिए आज ले लीजिए। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ड्राइड रोजमेरी लीव्स, मेथी, कलौंजी, बादाम, अखरोट, लौंग और थोड़े से प्याज के पत्तों की। अगर कोई एक आध चीज अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी की सारी चीजों को लीजिए और इस थेरेपी की शुरुआत जरूर कीजिए। सभी चीजों को एक एक चम्मच के हिसाब से ले लीजिए। 8 से 10 लौंग ले लीजिए और एक प्याज के छिलके हैं वो ले लीजिए। इन सभी चीज़ों को एक साफ सूती के कपड़े में डाल करके अच्छी तरह से बांध लीजिए और अब एक लोहे के तवे को गैस पर चढ़ा दीजिए। गर्म होने के लिए आंच को धीमी रखिएगा। जब तवा पूरी तरह से गर्म हो जाए तब ये जो पोटली हमने तैयार करके रखी है ना, उसे आप रख दीजिए तवे के ऊपर। अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। नीचे से पहले अच्छी तरह से गर्म कीजिए, उसके बाद इसे घुमा घुमा कर चारों तरफ से हीट को अंदर जाने दीजिए। इससे पोटली के अंदर रखे हुए इंग्रेडिएंट्स अपना ऑयल रिलीज करेंगे और इसी वक्त आपको ये पोटली लेनी है। पहले चेक कर लेना है कि कहीं ये ज़्यादा गर्म तो नहीं। उसके बाद इसे अपने स्कैल्प में धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मसाज देना है। 10 से 15 मिनट लगाते हुए आप ये मसाज लीजिएगा। बिल्कुल जड़ों में धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में इस पोटली को घुमाते हुए आप बहुत ही आराम से ये मसाज लीजिए। अगर इससे पहले आपने ये थेरेपी कभी नहीं ली है तो आज इसकी शुरुआत करके देखिए। आपके स्कैल्प में इतना आराम महसूस होगा ना, इतनी अच्छी नींद आएगी आपको, ऐसा लगेगा जैसे इतने दिन की थकावट दूर हो गई है। जहाँ से आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ बाल बहुत कम है, जहाँ बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, वहाँ पर ज़्यादा टारगेट कीजिएगा। वहीं पर ये थेरेपी बार बार लीजिएगा। एक बार हॉट पोटली मसाज थेरेपी अगर आपने ले ली ना तो यकीनन आप इसे दोबारा ज़रूर लेंगे, क्योंकि इससे स्कैल्प को बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है सच में। बीच बीच में पोटली को अच्छी तरह से मसल लीजिए, फिर से तवे के ऊपर रख के गर्म कीजिए और स्कैल्प में रखने से पहले एक बार चेक ज़रूर कीजिए कि कहीं ये ज़्यादा गर्म तो नहीं। हॉट पोटली मसाज थेरेपी कंप्लीट होने के बाद इस पोटली को आप बिल्कुल ना फेंकें। इसे 5 से 7 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी साफ डब्बी में या बॉक्स में डाल करके इसे रख दें ताकि अगले दिन इनका इस्तेमाल फिर से किया जा सके। इसके बाद आप हेड मसाज ज़रूर लीजिए खुद से। अगर कोई है आपके घर में तो बहुत ही अच्छी बात है, उनकी हेल्प ले लीजिए, वरना आप खुद से इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप हेड मसाज लीजिए। और फिर आपको अपने बालों में कोम करनी है, वो भी वुडन कोम के साथ जो काफ़ी नोकीली हो। अच्छी तरह से प्रेस करते हुए, थोड़ा सा दबाव डालते हुए आपको कोम करनी है ताकि स्कैल्प में झंझनाहट महसूस हो। इससे हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा, जब हमें चोट लगती है या हम गाल में या हाथ में चूटी काटते हैं तो वहाँ बिल्कुल लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो उसी जगह में इकट्ठा हो जाता है उसे हील करने के लिए। इसी तरह जब हम प्रेस करते हुए ज़ोर लगा करके कंघी करेंगे तो हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होगा और तब हमारे शरीर के अंदर का ब्लड वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ये सोचकर कि यहाँ पर चोट है और इसे अभी हमें हील करना है। तो इससे आपकी बालों की ग्रोथ जहाँ से बिल्कुल रुक चुकी थी वहाँ से फिर से होना शुरू हो जाएगी। बालों का झड़ना रुकना शुरू हो जाएगा। सर को नीचे की तरफ झुकाते हुए भी आपको जोर लगाते हुए कंघी करनी है और हेड मसाज भी लेना है। इसके बाद हो सके तो इस तरह से बेड में लेट करके अपने सर को नीचे की तरफ झुका करके 10 मिनट ज़रूर लेटिएगा।